Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in a tension of string is 6.4 Newton, load at the lower end of string is 0.1 kilogram, the length of string is 6 meter, then its angular velocity is g is equals to 10 meter per second square, 4 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज टेंशन, velocity, angular velocity, radius, length of string and that centripetal force। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। सो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सबसे पहले देखो, फोर्स नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, दैट इज मास इनटू एक्सिलरेशन, राइट। सो अगर यहां पर हम बात करें तो एक्सिलरेशन क्या होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन देखो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी रेफर्स टू एक्सिलरेशन, राइट। बट अगर मोशन हमारे पास is circular with uniform velocity, ठीक है बच्चों। इफ मोशन इज सर्कुलर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो जो कांस्टेंट एक्सिलरेशन होगा, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म होती है तो एक्सिलरेशन हमारे पास मतलब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट एक्सिलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है बच्चों। तो वो कहां लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, और उसको हम बोलते हैं दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तो देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सेंटर की तरफ जो लग रहा है, और उसे हम AC से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये कोई मास है जो इस तरीके से, अब देखो जब हम पतंग काटने के लिए जो उसको यूज करते हैं, उसको हम पहले सर्कुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको हम रोटेट करते हैं, पत्थर बांध के, राइट। धागे से हम पत्थर बांध के उसको कांस्टेंट रोटेट करते हैं। सो जो हमारे पास फोर्स हर पॉइंट से सेंटर की तरफ लग रहा है, वो फोर्स हमारे पास होता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है बच्चों। और वो होता है हमारे पास दैट इज m इंटू एक्सिलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन हमारे पास होता है दैट इज v स्क्वायर बाय r, ठीक है बच्चों। और देखो अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, ये भी होता है हमारे पास, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली अब जब हम स्ट्रिंग से मास एक एंड पर अटैच कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, और उसको हम रोटेट करेंगे, सो आपका क्या होगा, टेंशन जो लगेगा दैट इज इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है बच्चों। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। सो ये आपको इक्वेट करेगा दैट इज m v स्क्वायर बाय r। अब r क्या है, रेडियस है, तो देखो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो ये कितना हो जाएगा, दैट इज m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, एक r से r कैंसिल। अब देखो टेंशन आपको कितना गिवन है, 6.4, मास गिवन है 0.1 kg, और लेंथ हमें स्ट्रिंग की गिवन है। तो देखो जितनी लेंथ है वही हमारा रेडियस होगा, सो दैट इज 6 मीटर, और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये कैंसिल होगा, 0.1 से ये वाला, 10 से 10 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सो दैट कम्स टू बी 32 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बच्चों। सो ओमेगा कितना आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाय 3, और ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3.27 रेडियन पर सेकेंड। सो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, सो देखो ये 3.2 है, सो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लेंगे 3 रेडियन पर सेकेंड, है ना बच्चों। अगर ये 5 समथिंग कुछ होता या उससे ज्यादा होता तो हम 4 की तरफ जाते, राइट। सो दैट इज द फाइनल आंसर एंड दैट मैचेस बी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।